हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मैं आपकी सनातनी सपना एक बार फिर आपके साथ में जुड़ चुकी हूँ द्वादश ज्योतिर्लिंग की सीरीज के साथ ही साथ आज आपको एक ऐसे मंदिर के साथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए लेके आई हूँ जहां पर कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती के साथ में रात्रि शानरात्रि के पश्चात यहाँ पर चौसर खेलने के लिए आते हैं। ये अपने द्वादश ज्योतिर्लिंग में ही चौथा ज्योतिर्लिंग है, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश के इंदौर से 80 किलोमीटर खंडवा स्थित मांडवा द्वीप में या शिवपुरी द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर महादेव जी और ममलेश्वर महादेव जी है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मानता ये है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा जो मानधाता थे, उन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। उससे महादेव जी बहुत प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने दो वर मांगे थे। एक की क्या कहते हैं, इस नाम को उनके नाम से और उनके नाम के महादेव जी के नाम के आगे इस जगह को उनके नाम से मानदाता द्वीप के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ ये ओम आकार की आकृति, इसलिए इसे ओमकारेश्वर महादेव जी के नाम के आकार वाले द्वीप होने के कारण से ओमकारेश्वर महादेव जी के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी के एक तरफ जो है ममलेश्वर महादेव है और दूसरी तरफ जो है ओमकारेश्वर महादेव जी है। कहा जाता है कि दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद ही आपका एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। साथ ही साथ मानता यह है कि रात्रि शयन आरती जो यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इसमें किसी भी भक्त का आना अलाउड नहीं है। यहाँ कोई भी भक्त इस आरती को नहीं देख सकता है। सिर्फ इस आरती को पुजारी जी करते हैं मंदिर के। बाद में यहाँ पे चौसर का जो है चौपड़ बिछा देते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जब मंदिर सुबह खोला जाता है तो ये चौपड़ इस तरीके से बिखरी हुई होती है जैसे साक्षात भगवान ने आके इस चौपड़ को खेला हो। और वो आते भी हैं, ऐसी मानता है यहाँ पर कि जो चौपड़ खेलने के लिए आते हैं बाबा भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी स्वयं आते हैं। मंदिर पर से जो है 5 मंजिला बना हुआ है। सब प्रथम मंजिल पर जो है महाकालेश्वर महादेव जी की आपको दर्शन होते हैं। द्वितीय पे ओमकारेश्वर महादेव जी विराजमान है। तृतीय मंजिल पे जो है सिद्धनाथ महादेव जी का मंदिर है। चौथी मंजिल में जो है गुप्तेश्वर महादेव जी हैं और अंतिम 5वीं मंजिल पे जो है दुधेश्वर या राजेश्वर महादेव जी के मंदिर विराजमान है, जहां पे आपको दर्शन होते हैं। और जो यहाँ पर नर्मदा नदी पे जो है 2 नदियों का संगम होता है। दोनों ही नदियां जो है वो महादेव जी की अति प्रिय हैं। कहा जाता है यहाँ पर स्नान करने से उससे ज्यादा पुण्य होता है जितना गंगा जी और यमुना जी में स्नान करने से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो 2 नदियों के संगम होते हैं वो है कावेरी नदी और साथ ही साथ नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को महादेव जी की पुत्री भी कहा गया है, क्योंकि इसकी गाथा आपको जल्द ही दूसरे ब्लॉग में मैं बताऊंगी। तो अभी